नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे शू ब्रेक या फिर सिंगल ब्लॉक ब्रेक पर आधारित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं, इसलिए समझने के लिए कम से कम वीडियो पूरा देखें और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुने। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जो क्वेश्चन आज मैंने लिया है सबसे पहले मैं उसको पढ़ के सुनाऊंगा और समझाऊंगा। क्वेश्चन में लिखा है अ सिंगल ब्लॉक ब्रेक। क्या लिखा? सिंगल ब्लॉक ब्रेक या फिर शू ब्रेक भी लिखा आ सकता है। इन शॉन इन फिगर, मतलब फिगर यहाँ पर लिखा, मतलब एक क्वेश्चन के अंदर दिया गया जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये डायग्राम क्वेश्चन के अंदर दिया गया। कई बार नहीं दिया रहता तो हमें बनाना पड़ता, क्योंकि इसमें डायग्राम नहीं बनाएंगे तो हम लोग कुछ वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। आगे लिखा हुआ है द डायमीटर ऑफ द ड्रम इज 250 mm, मतलब डायमीटर दिया गया ड्रम का कितना? 250 mm। आगे लिखा था एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज 90 डिग्री, और एंगल दिया गया 90 डिग्री। ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है आगे मैं समझाऊंगा। इफ द ऑपरेटिंग फोर्स, और फोर्स दिया गया 700 न्यूटन, इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ द लीवर, लीवर की एंड में अप्लाई हो रहा है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक ऐसा बना हुआ है, ये लीवर होता है और लीवर के एंड में 700 न्यूटन का लोड अप्लाई हो रहा है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ड्रम एंड लाइनिंग, ड्रम और लाइनिंग के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हुआ दिया गया 0.35। डिटरमाइन द टॉर्क दैट मे बी ट्रांसमिटेड बाय द ब्लॉक ब्रेक, ब्लॉक ब्रेक के द्वारा जो टॉर्क ट्रांसमिट किया जा रहा है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो भी डाटा गिवन है उसको हम लोग नोट करेंगे। तो गिवन डाटा के लिए सबसे पहले हमें गिवन लिखना है, और यदि कोई यूनिट में परिवर्तन हो रहा है तो उसको जरूर ध्यान रखें। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? गिवन डाटा लिख लेंगे, और बिल्कुल स्टार्टिंग से ही हमें गिवन डाटा लिखना है, याद रखें। इसमें डायग्राम दिया गया है, इसलिए डायग्राम हमें जो भी दिया है क्वेश्चन के अंदर वह बनाना है कॉपी में, याद रखें। तो यहाँ पर लिखा, सबसे पहले लिखा डायमीटर ऑफ द ड्रम, ड्रम के डायमीटर को हम स्मॉल डी से डॉटेड करते हैं, और 250 mm लिखा है तो उसको हम वैसा ही लिख लेते हैं। लेकिन इसमें रेडियस की जरूरत पड़ती तो हम इसका आधा रेडियस निकाल सकते हैं। डायमीटर का आधा क्या होता है? रेडियस होती। तो आर इक्वल हम क्या कर देंगे, ये कितना हो जाएगा इसका आधा? 125 mm हो जाएगा। इसके अलावा जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट को हम 2 थीटा से, यहाँ पर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है? 2 थीटा होता है। कितना? 2 थीटा। 2 थीटा की जो वैल्यू दी गई कितनी दी गई? 90 डिग्री दी गई। तो अब यहाँ पर हमें याद रखना है जो 90 डिग्री यहाँ पर दिया गया है, तो हम इसमें जो 2 थीटा की वैल्यू है किसमें कन्वर्ट करके रखते हैं? रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। यदि 2 थीटा की जगह यदि किसी साइन कॉस टेन के साथ यूज करेंगे तो सीधा 90 लिख देंगे, लेकिन सिंगल हम 2 थीटा लिखा है कहीं पर तो उसको लिखेंगे तो रेडियन में लिखते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो 90 का हम सभी लोग मतलब जानते क्या होता है? पाई बाय 2। क्या होता है? पाई बाय 2। पाई क्या होता है? 180 होता है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180 होती है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180 होती है। 180 में यदि हम 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह हम इसको 90 डिग्री क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 2 लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर ऐसा रेडियन लिख सकते हैं। अब आगे जो डाटा दिया गया 700, ये फोर्स को दिया गया, तो फोर्स को इसमें इसके अंदर हम पी से डॉटेड करते हैं, तो जितनी वैल्यू दी गई वहां पर हम उतना लिख देते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर कोएफिशिएंट दिया इसको हम म्यू से डॉटेड करते हैं, ऐसा म्यू लिख लेंगे, और जितना वैल्यू दी गई उतना लिख लेंगे 0.35। अब हमें जो निकालना है वो है होता है टॉर्क ट्रांसमिटेड। तो टी बी हमें यहाँ पर लिखेंगे। टी मीन्स टॉर्क, बी मीन्स जो ब्लॉक ब्रेक दिया गया ब्रेक के लिए बी यूज करते हैं। तो इसको हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना। अभी जो भी हमें फाइंड आउट करना है इसकी कुछ ना कुछ थ्योरी हमें समझना पड़ेगी कि हमें कौन कौन से फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे टीबी को निकालने के लिए। टीबी का जो फॉर्मूला होता है वहां पर जो भी फॉर्मूले होते हैं, सबसे पहले अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मूले समझा रहा हूँ, फिर आगे सॉल्व करूंगा इसको। तो जो टीबी यदि हमें निकालना है तो टीबी इक्वल जो फॉर्मूला होता है यह होता है हमारा एफ टी इंटू आर। क्या होता है? एफ टी इंटू आर। टीबी क्या होगा? टॉर्क हो गया। एफ क्या होगा? जो हमारा फोर्स हो गया, टेंजेंशियल फोर्स। क्या होता है? एफ टी क्या होता है? टेंजेंशियल फोर्स होता है। तो यहाँ पर हमें वर्डिंग से कोई मतलब नहीं, एफ टी निकालते कैसे हैं इससे मतलब रखना। आर क्या यहाँ पर? रेडियस है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको रेडियस पहले ही निकाल ली है। क्या समझ में आया? वर्डिंग से ज्यादा हमें निकालना आना चाहिए कि एफ टी जो टेंजेंशियल फोर्स हुआ कैसे निकाला जाता है, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स निकलेगा तभी हमारा जो यहाँ पर जो ब्रेक का टॉर्क है वह फाइंड आउट होगा।
एफ टी निकालने के लिए सबसे पहले एफ टी का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो एफ टी का फॉर्मूला होता है टेंजेंशियल फोर्स का, यह होता हमारा म्यू डैश, ऐसा लिखना हमें म्यू डैश इंटू आर एन। क्या होता है? म्यू डैश इंटू आर एन। आर एन क्या है यहाँ पर दिख रहा है जो डायग्राम में, ये आर एन बना हुआ है, यहां से इस आर एन को निकालेंगे। एफ टी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो आर एन क्या है यहाँ पर, जो भी नॉर्मल फोर्स यहाँ पर एक्ट हो रहा है हुआ है। म्यू डैश का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, लेकिन यहाँ पर म्यू अकेला दिया है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, वह भी हमें याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 4 म्यू साइन थीटा, 4 म्यू साइन थीटा अपॉन क्या होता है 2 थीटा प्लस, क्या होता है 2 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहां से म्यू डैश निकलेगा, उसकी वैल्यू यहां पर रखेंगे। यदि हमारे पास आर एन की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं तो उसको रख देंगे, और एफ टी हम निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते तो कैसे निकालेंगे ये मैं आगे बताऊंगा। लेकिन इसमें जो म्यू डैश है इसमें वैल्यू कैसे पुट करते समझ लें। जो म्यू है इसकी वैल्यू यहाँ पर 0.35 दिया गया, उसको रख देंगे। थीटा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम लोग निकालेंगे उसको रख देंगे। 2 थीटा यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 थीटा दिख रहा है, तो 2 थीटा की जगह सीधे 90 रख देंगे। अगर कोई थीटा की बात करते हैं, यहाँ पर हम थीटा निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि ये 2 इधर इसके बटे में पहुंच जाएगा, तो 45 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री, और 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। 2 थीटा की जगह हम 90 डिग्री रखेंगे, इस थीटा की जगह 45 डिग्री रखेंगे, और जो 2 थीटा लिखा सिंगल उसकी जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पर π/2 रखेंगे। तो ये वैल्यू हमें पुट करना है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वह मैं आगे बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो डाटा गिवन है वह कैसे लिखते हैं, और फॉर्मूले यहाँ पर क्या क्या यूज होंगे वह मैंने समझा दिए। तो अब याद रखें, सबसे पहले जो भी फॉर्मूले यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, यदि उन फॉर्मूले में कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसका सभी डाटा दिए गए हैं तो उसको सबसे पहले कैलकुलेट कर लें। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं म्यू डैश के सभी डाटा दिए गए हैं, जैसे मैं यहाँ पर रखूंगा 4 हो जाएगा इंटू म्यू, यहाँ पर हम देख रहे हैं 0.35 दिया गया, तो उसको हम यहाँ पर रख सकते हैं 0.35 इंटू साइन रख देंगे हम। थीटा की वैल्यू कितनी 45 हम लोगों ने निकाल ली है, उसको रख देते हैं हम यहाँ पर डिग्री में, और यहाँ पर बटे में जो वैल्यू देंगे 2 थीटा की इक्वल टू π/2 दिया गया है, यहाँ पर π/2 प्लस साइन 2 थीटा में हम लोग देखेंगे तो साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी दी गई 90 डिग्री दी गई। तो ये इस फॉर्मूले की सारी वैल्यू दी गई, तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यदि आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं तो स्टेप बाय स्टेप करें। सबसे पहले ऊपर की वैल्यू रख लें, फिर नीचे की वैल्यू कैलकुलेट करके रख लें, फिर इसके बाद इसका आंसर निकालें। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ऊपर की वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट की तो यहाँ पर रख दी, फिर नीचे की वैल्यू कैलकुलेट की उसको यहाँ पर रख दिया, फिर ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू का डिवाइड किया, तो 0.385 वैल्यू आ गई हमारी किसकी, म्यू डैश की। अब यहाँ पर हम देखेंगे यदि एफ टी हमें निकालना है तो म्यू डैश यहाँ पर तो निकाल दिया, लेकिन आर एन नहीं है हमारे पास, या फिर आर एन जो नॉर्मल फोर्स है ये आर एन, इसको निकालना तो एफ टी चाहिए, मतलब किसी एक की वैल्यू यहाँ पर चाहिए, क्योंकि एक की ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। तो उसके लिए जो डायग्राम दिया गया ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, क्योंकि इसमें हम जो भी हमारा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है, या जो हमारा कह सकते हैं जो हमारा मूवमेंट निकालते हैं हम, वह हमें आना चाहिए। मूवमेंट निकालना सभी को आना चाहिए। तो मूवमेंट के लिए हम जानते हैं क्या क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, इससे कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहले किसी एक पॉइंट के अबाउट हमें मूवमेंट लेना होता है, उसके बारे में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हम ओ पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेकिंग अ मूवमेंट। क्या लिखेंगे, टेकिंग अ मूवमेंट। हिंदी में भी लिख सकते हैं आप कि ए पॉइंट के अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट, टेकिंग अ मूवमेंट अबाउट पॉइंट ओ, अबाउट पॉइंट ओ, ऐसा लिखना पड़ता है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या, यदि आप हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे आप टेकिंग अ मूवमेंट, मतलब पॉइंट ओ के अबाउट मूवमेंट लेने पर, ऐसा लिखेंगे। पॉइंट ओ के अबाउट मूवमेंट का मतलब होता है ये जो पॉइंट है यहाँ इसके अबाउट, है ना। अब यहाँ पर फोर्सेस देखते हैं हम, तो ये फोर्स हो गया, जैसे कि हमने बताया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो हमारा ये हो गया, पहला फोर्स ये हो गया। यदि हम इसको फोर्स लिखते हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखें फोर्स लिखते हैं तो कितना हमारा 700। अब इसके साथ हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। तो इस फोर्स की इस ओ के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, मतलब लंबवत दूरी। अगर ये फोर्स ऐसा लग रहा है, दिख रहा है आपको, तो इसकी लंबवत दूरी कैसी होगी, ऐसी होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बनना चाहिए।
तो ऐसी होगी, लेकिन लेंगे कहाँ तक की, जहाँ जहाँ पर ये ओ लग रहा होगा, तो यहाँ तक की दूरी लेंगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 250 प्लस 200 कितनी हो जाएगी, इंटू 450। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 450 लिख देंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा 450 कैसे आया। फिर हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। प्लस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम इसी दिशा में, देखो ये नीचे को है, इसकी डायरेक्शन कैसी नीचे को है, और ये एफ टी फोर्स है, इसकी भी डायरेक्शन अगर हम इसको मूव कराएंगे तो किसकी नीचे को आएगी, इसकी भी नीचे को आ रही है, क्योंकि दोनों हमारी एक ही दिशा है। जो एक ही दिशा में फोर्स लग रहा है उनको हम ऐड कर देते हैं, और जो अपोजिट दिशा में लग रहा है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो इनकी दिशा एक ही है। अब ये फोर्स लग रहा है यहाँ पर, तो इसकी परपेंडिकुलर अगर इसके अबाउट देखेंगे तो ये जो अगर फोर्स लग रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ पर फोर्स लग रहा है, तो इसकी 90 डिग्री कैसे में बनेगा, ऐसे में बनेगा। तो यहाँ 90 डिग्री बन जाएगा, मतलब ये इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। तो एफ टी इंटू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एफ टी इंटू 50। तो उम्मीद समझ में आ गया होगा। ये जो फोर्स लग रहा है, ये एफ टी, ये जो फोर्स लग रहा है, इसकी यदि हम यहाँ तक की दूरी देखें तो ये जो दूरी होगी ये इसकी कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। देखो, क्योंकि फोर्स ऐसा लग रहा है और इसकी परपेंडिकुलर दूरी कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच में कितने का 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और एक दूसरे कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा, लंबवत दूरी हो गई। तो ये लंबवत दूरी कितनी हो गई, 50 हो गई। तो हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर अब देख रहा है ये दो फोर्स एक दिशा में होगा, तीसरा फोर्स कौन सा लग रहा है, यहाँ पर आर और एन दिख रहा है, नॉर्मल फोर्स दिख रहा है। तो ये नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, कहाँ की लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। कहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है। लेकिन इन दोनों की दिशा नीचे की ओर है, इसकी ऊपर की ओर, मतलब अपोजिट है। तो अपोजिट वाले को हम इक्वल के इस तरफ लिख देंगे। तो मैंने इक्वल लगा दिया, इस तरफ लिख सकते हैं। अब माइनस करके हम ये फोर्स करके फिर जीरो भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इक्वल के इस तरफ लिख देंगे अपोजिट फोर्स। तो यहाँ से जो अपोजिट लग रहा है, और अगर हम यहाँ पर लग रहा है और इसके अबाउट देखें तो ये फोर्स ऊपर को लग रहा है, किसको लग रहा है, ऊपर को लग रहा है। तो इधर की ये जो क्या होगी, इसकी परपेंडिकुलर दिशा होगी, क्योंकि ये ऊपर की ओर ऐसा लग रहा है। तो अब हम इसकी 90 निकालेंगे तो ये इसके बीच में 90 का एंगल बनेगा। तो 90 के एंगल बन गया तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जाएगी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ तक, ओ तक की देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 200 होगी। तो 200 हम कितना करेंगे, आर एन इंटू 200 कर देंगे। ये हमारी क्या हो गई, अभी एक इक्वेशन बन गई है नॉर्मल, जो यहाँ पर डाटा दिया गया डायग्राम में उसके अनुसार। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आर एन है और यहाँ एफ टी दोनों अननोन है, तो किसी एक की तो वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पर एफ टी इक्वल फॉर्मूला दिख रहा हो, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आर एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आर एन इक्वल क्या हो जाएगा, एफ टी इधर है इक्वल के, तो एफ टी इधर ही रहेगा, लेकिन जो आर एन के साथ मल्टीप्लाई हुआ है इसके बटे में पहुंच जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, म्यू डैश लिखते हैं। मतलब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो 700 की जगह हम 700 लिख देंगे, इंटू 450 लिख देंगे। आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके रख सकते हैं, लेकिन मैंने जैसा कहा तैसा रख दिया, जैसा बुकों में समझाया गया, इंटू 50 कर दिया, इक्वल आर एन की जगह हम क्या रखेंगे, एफ टी बटे म्यू डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, एफ टी बटे म्यू डैश हो जाएगा, और इंटू क्या करेंगे यहाँ पर 200 कर देंगे। अब आगे और इसको कैलकुलेट करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो म्यू डैश है इसकी वैल्यू हमने लोग कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पर, तो उसको रख सकते हैं। तो कैसे रखेंगे, यहाँ पर हमने रख दिया 700 की जगह 700 रख दिया, 450 की जगह 450 रख दिया, प्लस हमारा एफ टी हो गया, और इंटू कितना हो गया, 50 हो गया, इक्वल एफ टी की जगह हम एफ टी कर देंगे, और बटे में म्यू डैश की वैल्यू कितनी है, 0.385, और इंटू क्या हो जाएगा हमारा 200 हो जाएगा। अब चाहे इसको और आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका नीचे वाली वैल्यू का ऊपर हम भाग दे सकते हैं। तो मैं इसका डिवाइड कर देता हूं, तो ये लगभग मेरे अनुसार आना चाहिए एफ टी इंटू क्या कर देंगे हम 520 आ जाएगा। ये 200 में हमने 0.385 का डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया, तब ये वैल्यू आई 520। ठीक है, थोड़ी बहुत 519 पॉइंट कुछ आ रही है, तो आप 520 डायरेक्ट पूरी वैल्यू लिख सकते हैं। अब हमें इधर की वैल्यू एक साइड चाहिए और एफ टी वाली एक साइड चाहिए, क्योंकि इधर भी एफ टी है इधर भी एफ टी। तो कैसे करेंगे हम, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो एफ टी हम इधर लिख देंगे, जो इधर कितना है, सॉरी इधर कितना है, 700 है हमारा, इंटू कितना है 450 है, इक्वल इधर कितनी है हमारी एफ टी इंटू कितना है 520 है, और इसको हम इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, कितनी हो जाएगी हमारी एफ टी इंटू 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम कैलकुलेट करेंगे, यदि इसमें से 50 जाएगा तो मेरे अनुसार जो एफ टी है और इंटू 520 में से यदि 50 जाएगा तो हमारा 400 कितना बचेगा, 470 बचेगा ना, 4
70 बचेगा, क्योंकि 520 में से यदि हम 50 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 470 बचेगा। अब यदि इसको हम आगे कैलकुलेट करते हैं, तो एफ टी इक्वल निकालते हैं, कितना एफ टी हम लोग निकालते हैं, तो इधर की वैल्यू 700 इंटू 450 इधर ही आएगा, और बटे में क्या पहुंच जाएगा, ये 470 ये बटे में पहुंच जाएगा। तो अब मेरी कैलकुलेशन के अनुसार जो मैंने कैलकुलेट करके रखा है वह है, जो एफ टी की वैल्यू आ रही है वह आ रही है 670, कितनी आ रही है, 670 आ रही है न्यूटन में। तो हमने क्या निकाली है यहाँ पर, एफ टी की वैल्यू निकाल ली है। अब हमें निकालना क्या, देखो टीवी निकालना है, टॉर्क ट्रांसमिटेड ब्रेक का निकालना है, एफ टी की वैल्यू निकालनी है, आर की दी गई है, तो अब हम बड़े आसानी से इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर हेडिंग भी डाल सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, अब तो कैसे लिख देंगे हम, टी वी इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, एफ टी इंटू आर। एफ टी की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 670, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, जो हमने निकाली थी, हमने कन्वर्ट किया था 125। इन दोनों का एक दूसरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वह आ रही 83750 क्या आ जाएगी यहाँ पर, ये न्यूटन mm आ जाएगी। अब यदि इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी इसमें 1000 का भाग देंगे, 1000 का डिवाइड कर देंगे, यदि मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 83.75 न्यूटन मीटर। तो ये हमारी टीवी की वैल्यू आ गई, टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय ब्रेक, इसकी वैल्यू आ गई है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कैसे सॉल्व किया जाता है। ऐसे ही जो भी क्वेश्चन बनते हैं, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उनको मैं सॉल्व करके आपको अपलोड कर दूंगा वीडियो, AB क्लास एप्लीकेशन के अंदर भी और हमारी यूट्यूब चैनल के अंदर भी। थैंक यू फ्रेंड्स।